नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। बाघ की मौत मामले में छोटे के खिलाफ कार्रवाई, बड़े अधिकारियों पर नहीं। सहकारी समिति कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन और आवेदन निवेदन के बाद भी नहीं हो पाया समस्याओं का निराकरण। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। लालबर्रा क्षेत्र के सोनेवानी अभ्यारण्य केंद्र में मादा बाघ की मौत के मामले में वन विभाग के छोटे कर्मचारियों पर की गई कार्यवाही व बड़े अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने पर मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले 11 अगस्त को रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि 27 जुलाई को लालबर्रा के सोनेवानी अभ्यारण्य केंद्र कक्ष क्रमांक 443 में पोटू टोला नहर के पास नाले में मृत बाघ दिखाई दिया था। बाघ के शव को डिप्टी रेंजर टीकाराम हनोते व वनरक्षक हिमांशु घोरमारे के कहने पर सुरक्षा श्रमिक चौकीदारों ने 29 जुलाई को जलाकर नष्ट कर दिया था। इस मामले में अब तक 6 चौकीदार व श्रमिकों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं घटना के बाद निलंबित किए गए डिप्टी रेंजर व वनपाल अब भी फरार हैं। मुख्य आरोपी अंदर हो, अंदर हो, अंदर हो। मुख्य आरोपी अंदर हो, अंदर हो, अंदर हो। की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुख्य आरोपी अंदर हो, अंदर हो। मुख्य आरोपी अंदर हो, अंदर हो। उसके बाद में जो डिप्टी रेंजर है, वनपाल हैं, ये तड़ीपार हैं। अभी इनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। भाई तथ्य कब सामने आएंगे कि वह शेर का पीएम भी नहीं करवाया। पीएम नहीं होने का कारण ये है, भाई आप ये बताइए, अगर शेर की हत्या हो जाती है या मर जाता है तो सबसे पहले तो उसका पीएम होना चाहिए और उच्च अधिकारियों के निर्देश पे उसको जला दिया गया। ये कहाँ का न्याय है, ये बताइए आप। विभाग में जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम के तहत उसका पीएम होना था और हम चाहते हैं कि यह निष्पक्ष जांच हो। SIT बैठी है परंतु जांच जो है उसमें धीमी गति से जांच चल रहा है। हम चाहते हैं SIT की जो टीम गठित हुई है वह जल्दी से जल्दी इस जांच का निष्कर्ष सामने आना चाहिए। सबसे पहले जो कार्रवाई है उन लोगों पे होनी चाहिए जो कुर्सी पे बैठकर AC में आनंद ले रहे हैं। वो फॉरेस्ट में खोड़े में जाकर एक एक चीज़ की जानकारी देते हैं। आज उन लोगों को शासन ने अरेस्ट किया है, ये गलत है, सरासर गलत है। इसका विरोध होगा और यदि अभी जैसे पूरे समाज ने नहीं, हमारा पूरा जन समुदाय इस बात का विरोध करता है, यदि उन लोगों को सही न्याय नहीं मिला तो हम सब लोग मिलके रोड पे लड़ेंगे और उनको सही न्याय दिलाएंगे। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रांतीय आह्वान पर सोमवार को मुख्यमंत्री व सहकारिता मंत्री के नाम कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सहकारी समिति कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2008 से लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन शासन द्वारा मांगों पर अमल नहीं किया जा रहा है। किसानों को खाद की समस्या न हो, इसे ध्यान में रखते हुए रोपाई के समय सहकारी समिति के कर्मचारियों द्वारा काम बंद हड़ताल नहीं किया गया है। उन्होंने शासन को चेतावनी दी है कि 21 अगस्त तक हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया गया तो 22 अगस्त को जिले के सभी 126 सहकारी समितियों में तालाबंदी कर हड़ताल की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो बड़ा दिक्कत की बात है। तो हम श्रीमान सिर्फ अपनी मांग को लेकर के घूम रहे हैं। ये प्रदेश व्यापी हड़ताल है और अकेले बालाघाट जिले का नहीं, प्रदेश की संगठन की अनुशंसा में ही हम काम कर रहे हैं। अगर यह न्यायोचित तरीके से हमारे 60% भर्ती विक्रेताओं के और हमारी जो ये मांगे हैं ये अगर पूरी नहीं होती, 21 अभी तक काली पट्टी लगा करके चल रहा था कार्यक्रम, अभी 7 और 8 और ये 11 तारीख तक ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। ज्ञापन सौंपने के बाद 21 अगस्त तक अगर सकारात्मक परिणाम होने के बाद में अगर ये सब सारे कार्यक्रम स्थगित वो नहीं करते हैं, पोस्टिंग नहीं होती है, प्रबंधक नहीं बनाए जाते हैं, तो 22 तारीख को समूचा पूरा बालाघाट प्रदेश तो जा ही रहा है। मैं अपने बालाघाट की बात बताता हूँ। बालाघाट की 126 समितियों में ताले जड़ जाएंगे और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 27 में समस्याओं का निराकरण और विकास कार्य नहीं होने से न केवल वार्डवासी बल्कि पार्षद भी नाराज हैं, जिसके विरोध में पार्षद ने 12 अगस्त से नगर पालिका के सामने बेमियादी हड़ताल करने की चेतावनी दी है।
सोमवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए पार्षद आशुतोष डहरवाल ने बताया कि नगर पालिका परिषद द्वारा उनके वार्ड के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। बिजली, पानी, सड़क, नाली जैसी बुनियादी सुविधाओं के कार्यों को महत्व नहीं दिया जा रहा है, जिसके विरोध में वे 12 अगस्त से नगर पालिका के सामने बेमियादी हड़ताल प्रारंभ कर रहे हैं। पार्षद का कहना है कि हाल ही में 16 जुलाई 4 अगस्त को भी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन नगर पालिका ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 12 अगस्त सुबह 11 बजे से धरना प्रदर्शन पे नगर पालिका के सामने बैठ रहा हूँ अनेक मांगों को लेकर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो बहुत सी मांगे हैं, अगर मेरी मांगों को नहीं किया जाएगा या मेरी मांगों को अनसुना किया जाएगा तो ये अनिश्चित हड़ताल किया जाएगा। कौन कौन से मुख्य कार्य हैं जो अभी तक? नाली है, पुलिया है, बिजली के खंभों है, लाइटें है, CCTV कैमरा है, आवारा पशु है, इन सब चीज़ों को लेके मैं कर रहा हूँ। इस विषय में तो हम विगत 3 साल से चर्चा कर रहे हैं। नगर पालिका में आवेदन दे रहे हैं, निवेदन दे रहे हैं, सब चीज़ हो रही है, बातें हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ परिणाम नहीं आ रहा पब्लिक के सामने। घर घर तिरंगा अभियान के तहत खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा कटंगी मुख्यालय में तिरंगा यात्रा निकालकर नगर का भ्रमण किया गया। ब्लॉक युवा समन्वयक कटंगी के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा शासकीय कन्या माध्यमिक शाला से प्रारंभ हुई है, जो नगर भ्रमण के बाद पुनः विद्यालय में पहुंचकर समाप्त हो गई। इस तिरंगा यात्रा में स्कूली विद्यार्थियों के अलावा शिक्षक, शिक्षिकाएं, नगर पंचायत के अधिकारी, कर्मचारी व अन्य शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के नगर भ्रमण के दौरान देशभक्ति के नारे लगाए गए। मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया गया नशा मुक्ति अभियान के तर्ज में लामता तहसील के ग्राम पंचायत टाका बर्रा के ग्राम खुरसोड़ा में ग्रामीणों ने नशा मुक्ति को लेकर बैठक आहत कर शराबबंदी करने का सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि ग्राम घुरसौड़ा में शराबबंदी की जाए, जिसमें ग्रामीणों ने बैठक में फैसला लिया है कि गांव में कोई भी शराब नहीं बनाएगा या शराब बेचेगा और शराब पीकर लड़ाई झगड़ा एवं सड़क में शराब पीकर गाली गलौज करने वाले पर समाज के द्वारा दंडित किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए सामूहिक निर्णय लिया गया है। शराबखोरी के कारण गाँव में अक्सर अशोभनीय घटनाएं होती हैं, जिससे समाज पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है और शराबखोरों द्वारा पत्नी, बेटे, बेटी को अपमानित होना पड़ता है। महिलाओं, युवतियों के साथ छेड़छाड़, अभद्रता की घटनाएं भी होती हैं। इन्हीं सब कारणों को लेकर ग्रामीण जनों ने नशा मुक्त ग्राम बनाने का फैसला लिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।